अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंजीनियरिंग मिरर यूट्यूब चैनल। फोर्थ लेक्चर में हम स्लैब, बीम, कॉलम, फ्रेम्स, फुटिंग एंड वॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें जो है ना बाज़ दफ़ा आपका जो है इसकी कम्बिनेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन बेसिकली यही जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली स्ट्रक्चर में होती है। तो स्लेब जो है आपका प्लेट एलिमेंट कहलाता है। प्लेट एलिमेंट का मतलब ये है कि इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका स्लेब है, ठीक है जी। प्लेट एलिमेंट इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो इसके विड्थ और लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो इसको इसलिए प्लेट एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे स्लैब क्या करता है, स्लैब आपका एक्चुअली ग्रेविटी लोड लेता है। ऑक्यूपेंसी लोड हो गया, कोई वेयर हाउस है तो फर्नीचर का लोड हुआ, आपका स्टोर है, या जिस पर्पस के लिए आपने बिल्डिंग बनाया होगा तो उसी का लोड जो है डायरेक्टली आपके स्लैब के ऊपर आएगा। तो आपका स्लैब जो है ग्रेविटी लोड को जो है क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ ये लेटरल लोड को भी रेजिस्ट करता है। सही है जी। तो आपका एक्चुअल जो लोड है ना वो एट फर्स्ट हैंड स्लैब को ही ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, सेकंड वन आपका जो है इसके बाद आपका लोड जो है वो क्या आता है, बीम पे आता है। ठीक है, तो बीम सब किस चीज़ को, सब बीम जो है ना स्लैब को सपोर्ट करते हैं। अब बीम जो है, बीम के डेप्थ और जो इसके विड्थ होती है वो इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, और ये आपका जो है ना स्लैब के जो लोड से उसको सपोर्ट करता है। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये आपके हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, या बीम जो है इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। इस तरह कर्व बीम भी जो है ना हो सकता है। इसके बाद आपका लोड जो है आता है, आपका कॉलम पे लोड आता है। तो कॉलम जो है वो क्या करता है, बीम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं इसका जो लोड है, ये बीम हो गया, वो इधर आ गया आपका कॉलम। कॉलम जो है अमूमन वर्टिकल मेंबर्स होती है, और जो है ये कंप्रेशन मेंबर होती है, और ये आपका जो है क्या है जी, इस पे एक्सियल लोड आता है, या तो इसका इस तरह एक्सियल लोड इस पे आएगा, और इसके साथ एक्सियल लोड के साथ साथ इस पे मोमेंट भी आ सकता है। सही है जी। अच्छा, इसके बाद कॉलम के बाद आता है आपका फ्रेम। फ्रेम जो है आपका वो स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पे आपका जो है क्या है, आपका फ्रेम जो है इसमें कम्बिनेशन ऑफ स्लेब, बीम्स एंड कॉलम जो है उसको हम फिर फ्रेम कहते हैं। तो फ्रेम आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, इनडिटर्मिनेंट भी हो सकता है, और ये एक्चुअली एक सिस्टम होता है, एक्चुअली सिस्टम ऑफ बीम, कॉलम एंड स्लेब होता है। अच्छा, इसके बाद फ्रेम के बाद आपका जो लोड है वो इधर से जो है ना नीचे इधर आता है, तो आपका होता है जनाब फुटिंग्स होती है। ठीक है जी। फुटिंग एक्चुअली जो है आपका क्या होता है, या तो एक पैड होता है इस पे कॉलम रेस्ट करता है, सही है, इधर इस तरह एक कॉलम जो है रेस्ट करता है, या कोई स्ट्रिप हो सकती है, स्ट्रिप हो सकती है, और इस पे जो है ना इस तरह वॉल जो है हम बनाते हैं। ठीक है, तो फुटिंग का एक्चुअल पर्पस जो है ये है कि आपके स्ट्रक्चर का जो लोड है वो उसको जो है क्या करता है, सेफली जो है सॉइल की तरफ ट्रांसफ़र करता है। और फुटिंग हम प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि आपका लोड जो है ना वो स्प्रेड हो जाए ऑन द सॉइल। ठीक है जी। ए पॉइंटेड लोड की शक्ल में हम सॉइल पे लोड अप्लाई नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा लोड जो है वो स्प्रेड हो जाए along the strip of the footing। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद लास्ट में आता है आपका एक और मेंबर है जिसको हम वॉल्स कहते हैं। ठीक है, वॉल आपका जो है वर्टिकल मेंबर होता है, ये ग्रेविटी लोड को विथस्टैंड करता है, और ग्रेविटी लोड के साथ साथ इसमें जो है आपका वो लेटरल लोड भी आ सकता है। लेटरल लोड में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिटेनिंग वॉल है, सही जी, आपका कोई रिटेनिंग वॉल है, ठीक है, तो इधर जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल है, या इसमें जो है ना आपका कोई वाटर टैंक है, ठीक है, तो वाटर लेटरल लोड को भी विथस्टैंड कर सकता है। जिस तरह शेयर वॉल हो गई तो वो बिल्डिंग्स में शेयर रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। अच्छा जी। और बेसमेंट के वॉल्स भी जो है होते हैं, उसमें उस पर ग्रेविटी लोड भी होती है और उस पर लेटरल लोड भी होती है। तो ये जो है 5-6 चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली
मिलकर जो है किसी भी स्ट्रक्चर का हिस्सा बनती है। थैंक यू सर।